साथियों, दिव्यदीप 01 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि पिछली बार हमने देखा और सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने इज़राइलियों को नियम दिए कि उसकी मंजूषा कैसी होनी चाहिए, उसका निवास स्थान कैसा होना चाहिए, है ना? तो आज प्रभु हमसे बता रहा है कि जो प्रभु के लिए आराधना करते हैं ना, पुरोहित होते हैं, उनको याजक कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? पुरोहित, फादर लोग होते हैं ना, जो पवित्र वेदी पर बलिदान चढ़ाते हैं। उनके वस्त्र कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम सुनेंगे। इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नाबाद और बिहू, एलआजार और इतामार को बुलवाओ, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम करें। है ना? क्या काम करें? याजक। याजक मतलब पुरोहित का काम करें। अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। उन सब कुशल शिल्पकारों को जिन्हें मैंने इस विषय में प्रतिज्ञा दी है, बताओ कि वे हारून के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाएं, जिससे वो मेरे लिए याजक का काम कर सकें। वे ये वस्त्र बनवाए: वक्ष पेटिका, एफोद, अंगरखा, बेलबूतेदार कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद। वे तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए वे पवित्र वस्त्र बनाएं, जिससे वे इन्हें पहनाकर मेरे लिए याजक का काम करें। वे सोने के तार, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छालटी का उपयोग करें। एफोद, तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छालटी से एफोद बनवाओ। कंधे की 2 पट्टियों से उसके दोनों भाग जुड़ जाएं, है ना? कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई छालटी से। सुलेमानी की 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार अंकित करवाओ। है ना? उनके नाम क्रम के अनुसार अंकित करवाओ। एक मणि पर 6 नाम। एक मणि पर कितने नाम? 6 नाम। और दूसरी मणि पर शेष 6 नाम। जिस प्रकार जोहरी मुद्राओं को उकेरता है, उसी प्रकार तुम दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम अंकित करवाओ। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इन दोनों मणियों को इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधों में लगवाओ। हारून और अपने कंधों पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उनका स्मरण दिलाएगा। कि प्रभु को उनको क्या दिलवाएगा? स्मरण, मतलब याद दिलवाएगा। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इनके सिवा शुद्ध सोने की रस्सियों के समान गुत्ती हुई 2 सिकड़ियों को बनवाओ। इन गुत्ती हुई सिकड़ियों को खांचों में लगवाओ। कहाँ लगवाओ? खांचों में। अब वक्ष पेटिका के बारे में सुनेंगे। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा वक्ष पेटिका बनवाओ, जो निर्णय देने के काम आएगी। उसे बेलबूतेदार एफोद के समान बनवाओ। उसे सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छालटी से बनवाओ। यह दोहरी और वर्णाकार हो, एक बिता लंबी और एक बिता चौड़ी। उसमें मणियों की 4 पंक्तियां लगवाओ। पहली पंक्ति में एक मणिक, पहली पंक्ति में क्या होगा? मणिक, और एक पुखराज और एक मरकत हो। दूसरी पंक्ति में लाल मणि, एक नीलम और एक हीरा हो। तीसरी पंक्ति में एक कृष्ण मणि, एक यशब और एक याकूत। चौथी पंक्ति में एक स्वर्ण मणि, एक सुलेमानी और एक सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगवाओ। इस्राएल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियों हो। एक मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित हो, जिस तरह मोहरों पर होता है। वट पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गुत्थी एवं सिकड़ियां बनवाओ। वक्ष पेटिया के लिए सोने के 2 छल्ले भी बनवाओ और इन दोनों छल्लों को वक्ष पेटिया के दोनों सिरों पर लगवाओ। है ना? दोनों सिरों पर लगाना है ना? और इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को वक्ष पेटिका के सिरे में लगे हुए दोनों छल्लों में लगवा दो। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों की नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में जुड़वा दो।
उन्हें एफोद के स्कंद भागों के में सामने की ओर लगवाओ। फिर सोने के 2 और छल्ले बनवाकर उन्हें वक्षपेटिका के सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटा लगवाओ। सोने के 2 छल्ले बनवाओ, उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगवाओ। वक्षपेटिका के छल्लों एफोद के छल्लों की नीली पट्टियों से जुड़वाओ, जिससे वक्षपेटियां एफोद के कमरबंद से बंधी रहे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वह वक्षपेटियों पर अंकित इस्राएल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर स्मरण दिलाए, है ना, कि ईश्वर को वो याद करें। ईश्वर को कौन याद करें? हारून और इस्राएल के लोग, है ना, ईश्वर को याद करें। वक्षपेटिका में उरीम और तुम्मीन रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इस्राएल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहे, कि जो ईश्वर ने जिसे चुना है ना, पुरोहितों को चुना है, और हारून को भी ईश्वर ने चुना, तो ईश्वर के जब वो मंजूषा में आए तो ईश्वर का निर्णय लेने के लिए ईश्वर उसे पवित्र बनाए, है ना, पवित्र होकर के जाए। अब अंगरखा के बारे में पढ़ेंगे। एरोद पर पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाओ। बीच में सिरे के लिए एक छेद हो, उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। उसके निचले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों के बने अनार लगवाओ। अंगरखे के नीचे घेरे में चारों तरफ अनारों के बीच में सोने की घंटियां लगवाओ। काय की घंटियां लगवाओ? सोने की। अंगरखे के नीचे घेरे में एक अनार के बाद सोने की घंटी हो, फिर एक अनार के बाद सोने की एक और घंटी हो। हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और उसमें से निकल आएगा तो घंटियों का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे पगड़ी के बारे में, है ना, कि पुरोहितों की, याजक की पगड़ी कैसी होनी चाहिए। शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओ और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर अंकित करवाओ। प्रभु को अर्पित। क्या हो? प्रभु को अर्पित। तुम उसे नीली डोरी से सामने की ओर पगड़ी में बांधो। हारून उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा और इससे वह इस्राएलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावों में जो दोष होंगे उन्हें दूर करेगा। वह उस पुण्य को सदा अपने मस्तक पर धारण करेगा, जिससे प्रभु को ग्राह्य हो, कि हारून जो भी बलिदान भेंट चढ़ा रहा है वो ईश्वर को स्वीकार्य हो, प्रभु स्वीकार करें। कुर्ता और पगड़ी छालटी से बनवाओ। कमरबंद बेल बूतेदार हो। हारून के पुत्रों के लिए उनकी मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाओ। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को उन्हें पहनाओ और उनका याजक के रूप में अभिषेक करो। उन्हें पवित्र करो, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें। उनका शरीर ढकने के लिए छालटी के जांघिए बनवाओ। उनकी लंबाई कमर की जांघ तक हो। जब हारून और उनके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट जाएं, तो वे उन्हें धारण करें, जिससे वे अपराधी न बने और उनकी मृत्यु न हो। यह उसके लिए, उसके बाद होने वाले उसके वंशजों के लिए चिरस्थायी आदेश है। तो इस प्रकार ईश्वर ने उनको किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह के वस्त्र धारण करना है, किस तरह के नियमों का पालन करना है, क्योंकि वो पवित्र स्थान पर जा रहे हैं ना, सब लोगों की भेंटों को लेकर, लोगों की जरूरतों को लेकर, अपेक्षाओं को लेकर प्रभु के मंदिर में जा रहे हैं। तो याजक को पवित्र बनना है ना, तभी ईश्वर उनके भेंटों को स्वीकार करेगा। और ईश्वर हमारी भेंट स्वीकार करता है ना, बच्चों को विशेषकर ईश्वर बहुत प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्गराज इन बच्चों जैसे का ही है, आप लोगों का स्वर्गराज, है ना। तो ईश्वर को धन्यवाद दे ताली बजाकर। और हमारे चैनल का नाम बताइए। 01